नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, देश इस वक्त एक बड़े संकट से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से देश में आर्थिक आपातकाल घोषित कर दिया है। पिछले 24 घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 7 संकल्प 2 बार दोहरा चुके हैं। वे देश से लगातार कह रहे हैं कि आपको पेट्रोल डीजल कम से कम खर्च करना है, सोना नहीं खरीदना है, घर में अपनी रसोई में कम से कम तेल का इस्तेमाल करना है, विदेश यात्राएं नहीं करना और वर्क फ्रॉम होम का कल्चर फिर से शुरू करना है। इसके अलावा खेती में केमिकल और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कम से कम करने की अपील भी प्रधानमंत्री ने की है। लेकिन अपने भाषणों में वे सबसे ज्यादा जोर जिस एक मुद्दे पर दे रहे हैं वो है पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का। क्योंकि आप जानते हैं कि ईरान और अमेरिका की लड़ाई के चलते पूरी दुनिया में इस वक्त तेल का संकट खड़ा हो गया है। भारत भी इस संकट से रोज रूबरू हो रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री को देश से ये अपील करना पड़ी है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खुद प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में कितना फर्क है। एक तरफ प्रधानमंत्री आपसे, हमसे, पूरे देश से कम पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करने की अपील करते हैं और दूसरी तरफ वे खुद किस तरह बड़े बड़े आयोजनों, बड़े बड़े मेगा रोड शो और दूसरे बड़े आयोजनों के जरिए ईंधन की खपत ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने आने जाने पर, उनकी हवाई यात्राओं, उनके सभा संगोष्ठियों में पहुंचने, उनके चुनाव प्रचार की सभाओं में आने जाने पर या और दूसरे सरकारी आयोजनों में उनके आवागमन पर कितना खर्च होता है। उनके विशेष विमान से लेकर सड़क पर दौड़ते हुए उनके लंबे चौड़े कारकेड, चौपहिया वाहनों की लंबी कतारों पर हर दिन कितना पैसा, कितना ईंधन खर्च होता है, आज इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में जो अपील की थी कि आप पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम से कम करें, मेट्रो में सफर करें, कारपूल करें, जितना संभव हो उतना सब मिलजुल कर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का लाभ उठाएं। लेकिन अपनी इस अपील के बाद ही खुद प्रधानमंत्री ने क्या किया, इसके नजारे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री सबसे पहले सोमनाथ पहुंचे थे। अपने इस भाषण के बाद, जनता से अपील करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जंगी रोड शो में हिस्सा लिया। इसके बाद प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर के एक भव्य आयोजन में शामिल होने पहुंचे थे। इस आयोजन में उनके सामने भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स ने करतब दिखाए हैं। सूर्य किरण नाम की इस टीम ने प्रधानमंत्री और सैकड़ों लोगों के सामने आसमान पर उड़ान भरी थी। आइए देखिए कि किस तरह वायुसेना के इन विमानों में हजारों लाखों रुपए का ईंधन जलाया गया, सिर्फ एक प्रदर्शन मात्र के लिए। ये कोई युद्धाभ्यास नहीं था, ये किसी भी तरह की किसी सैन्य अभ्यास या एक्सरसाइज का हिस्सा नहीं था। सिर्फ सोमनाथ मंदिर के भव्य आयोजन में प्रधानमंत्री के सामने इन जेट विमानों ने करतब दिखाए। बोलो हर हर महादेव, भगवान सोमनाथ की विंग्स पर और आसमान में बना चुके हैं अंग्रेजी का अक्षर वाई, जो कि समर्पित है देश के सभी नौजवानों को। और इसी के साथ आपकी बाईं ओर से ये है युवा फॉर्मेशन।
अगले दिन प्रधानमंत्री पहुंचे गुजरात के बड़ोदरा में। वहां उन्होंने एक बार फिर अपने संकल्प दोहराए। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल कम से कम खर्च करें, सोना अगले 1 साल तक बिल्कुल न खरीदें, विदेश जाकर शादी ब्याह न करें। उन्होंने यहां तक कहा कि भारत के लोगों को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने उसके पास डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहिए और ऐसी शादी में सरदार साहब यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद मौजूद रहेंगे। आइए पहले उनका ये भाषण सुन लीजिए, फिर आपको दिखाएंगे कि बड़ोदरा में भी प्रधानमंत्री मोदी ने एक लंबा चौड़ा रोड शो आयोजित। साथियों, आप सोचिए, क्या भारत में ऐसी जगह नहीं है जो हम अपनी वैकेशन वहां मनाएं, हमारे बच्चों को हमारा इतिहास पढ़ाएं, हम अपने स्थानों पर गर्व करें। और जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं। और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है हमारे लिए। जब यहां वेडिंग करते हैं ना, तो हमारे पूर्वजों की मिट्टी भी हमें आशीर्वाद देती है। और वेडिंग के लिए भी भारत के ही अनेक स्थान है, उसको हम चुने। हमारे गुजरात में तो वैसे भी एक से बढ़कर एक स्थान है। और मैं तो आप सब पाटीदार भाइयों को तो कहूंगा, आपको तो अब शादी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वहीं पर जाके करनी चाहिए। आपकी हर शादी में सरदार साहब खुद आशीर्वाद देने के लिए मौजूद रहेंगे। और वहीं पर आपने, जैसे हरिद्वार ऋषिकेश में आप शांति के लिए जगह बना रहे हैं ना, वैसे ही आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में शादी के लिए जगह बना दीजिए। अब देखिए बड़ोदरा के रोड शो के नजारे। इसमें भी अनगिनत गाड़ियां सड़क पर पेट्रोल और डीजल फूंक रही हैं। आइए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश या विदेश में दौरों की। जब प्रधानमंत्री देश में कहीं जाते हैं या विदेश में कहीं राज्य की यात्रा पर होते हैं, अपनी आधिकारिक यात्रा पर होते हैं, तब उनके आवागमन पर कितना खर्च होता है, उनके इस सफर में कौन कौन से हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और चौपहिया वाहन इस्तेमाल होते हैं, उनमें कितना ईंधन फूकता है, इसकी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयर इंडिया 1 नाम के विमान में यात्रा करते हैं। दरअसल में ये विमान बोइंग 777-300ER नाम का विमान है। इस वक्त हमारे देश में इस तरह के 2 विमान भारत सरकार के पास हैं। ये विमान जब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के उपयोग में होता है, यानी जब इन तीनों में से कोई इसमें सफर करता है, तब इसका कॉल साइन एयर इंडिया 1 होता है। हजारों करोड़ के इस विमान में प्रधानमंत्री जब उड़ान भरते हैं, तब इसमें कितना जेट फ्यूल जलता है, इसका आंकड़ा भी जान लीजिए। इस विमान में यानी बोइंग 777 में उसकी जो क्षमता है, उसके अनुसार 7.50 से लेकर 8 टन जेट फ्यूल प्रति घंटे जलता है। यानी जब ये उड़ान भरता है तो 7.5 से लेकर 8 टन जेट फ्यूल हर घंटे इस्तेमाल में आता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जब एक शहर से दूसरी शहर जाते हैं और अपने इस विशेष विमान से उतरकर
किसी सभा स्थल या कार्यक्रम स्थल पर जाते हैं तब उनके लिए Mi-17 नाम का वायुसेना का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल में आता है। अब इसका उपयोग भी जान लीजिए। Mi-17 हेलीकॉप्टर में 750 लीटर फ्यूल प्रति घंटे जलता है। इसके बाद प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से, यानी पहले एयर इंडिया 1 से कहीं पहुंचते हैं, वहां से हेलीपैड तक जाने के लिए वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर उपयोग में आता है। उसके बाद वे सड़क मार्ग से कार्यक्रम स्थल की तरफ रवाना होते हैं और तब 25-30 कारों के इस कॉन्वॉय में, इस काफिले में कुल मिलाकर 50 से 100 लीटर डीजल या पेट्रोल प्रति घंटे इस्तेमाल में आता है। लेकिन उनका कारकेड, उनका ये कॉन्वॉय कितना बड़ा होता है इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ब्लू बुक में जितनी निर्धारित गाड़ियों की संख्या है उससे कहीं कहीं ज्यादा गाड़ियां प्रधानमंत्री के काफिले में शामिल रहती हैं, क्योंकि स्थानीय स्तर पर वहां के मुख्यमंत्री, मंत्री, नेता, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, स्थानीय नेता बड़ी संख्या में इस काफिले के पीछे पीछे भी अपनी चौपहिया गाड़ियों में चलते हैं। लेकिन खुद प्रधानमंत्री के काफिले में जो गाड़ियां रहती हैं उनके नाम भी जान लीजिए। प्रधानमंत्री के अपने काफिले में आर्मर्ड BMW 7 गाड़ी होती है। इसके अलावा मर्सिडीज मेबैक, रेंज रोवर और BMW X5 भी प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इनमें से किसी एक गाड़ी में वे खुद बैठते हैं, एक गाड़ी डमी कार के रूप में उनके साथ उनके काफिले में चलती है। इसके अलावा उनके एस्कॉर्ट्स वाहनों में टोयोटा लैंड क्रूजर, एक जैमर वाहन, एम्बुलेंस, फॉलो और पायलट गाड़ियां भी शामिल रहती हैं। इन तमाम गाड़ियों का जो फ्यूल का खर्चा है और हवाई जहाज से लेकर हेलीकॉप्टर और इस कॉन्वॉय का जो कुल खर्चा है उसका अंदाजा ये है कि एक दिन सिर्फ एक प्रवास पर अगर प्रधानमंत्री राजधानी दिल्ली से कहीं बाहर जाते हैं तो उसका कुल खर्चा, सिर्फ फ्यूल का जो खर्चा है, ईंधन का जो खर्चा है, जेट फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, वो 1.5 से लेकर 2 करोड़ तक होता है प्रतिदिन। और अगर एक दिन में प्रधानमंत्री ने एक से अधिक जगह यात्रा की है, एक राज्य में भी 2 जगह गए हैं या एक राज्य से किसी दूसरे राज्य जगह गए हैं, तो 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का फ्यूल, ईंधन प्रधानमंत्री की इस यात्रा पर खर्च होता है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश से पेट्रोल डीजल की बचत करने की अपील कर रहे हैं, वे खुद आज असम में नई सरकार के शपथ समारोह में शामिल हो रहे होंगे। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त असम में भारतीय जनता पार्टी के नए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा तीसरी बार शपथ ले रहे होंगे और इस शपथ समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज, देश भर से बड़े बड़े नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता, दर्शक आम सभा के लिए जुटाए गए होंगे। इस पर कितना खर्चा होगा, कितना ईंधन इस एक दिन के शपथ ग्रहण पर फूकेगा, इसका अंदाजा, इसका गणित आप खुद लगा लीजिए। प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद रस्म अदायगी के लिए उनकी पार्टी के कुछ नेताओं ने औपचारिक रूप से इस तरह की घोषणा की है कि वे इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसके बावजूद खुद प्रधानमंत्री मोदी किसी तरह की कटौती या बचत करने को तैयार नहीं है। यहां तक कि उन्हीं की पार्टी की राजस्थान में सरकार है, वहां पर एक मंत्री का बड़ा काफिला सड़कों पर दौड़ते देखा गया है। आइए उस दृश्य को भी देख लीजिए और गिनिए कि कितनी गाड़ियां उस काफिले में शामिल हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो।
ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदें क्या न खरीदें, कहां जाएं कहां न जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकलें। देश चलाना अब कंप्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं है। प्रधानमंत्री की इस अपील पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि आप झोला उठाकर निकल लीजिए, देश चलाना आपके बस में नहीं है। आइए सुनिए सुप्रिया ने क्या कहा। चुनाव खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से अपील की है। उनका कहना है घर से काम करो, मतलब वर्क फ्रॉम होम करो, मेट्रो से चलो, पेट्रोल डीजल बचाओ, सोना मत खरीदो, विदेशी यात्रा मत करो, विदेशी ब्रांड का सामान मत खरीदो। यही नहीं, जो खाने वाला तेल है उसका कम इस्तेमाल करो और खेतों में खाद कम डालो। ये सारी बातें कहकर नरेंद्र मोदी जी कोई नेक सलाह नहीं दे रहे हैं, वो असल में अपनी और अपनी सरकार की नाकामी का जीता जागता सबूत पेश कर रहे हैं। वो ना देश की एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित कर पाए, ना रुपया बचा पाए, ईंधन की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। चुनाव खत्म होने पर उनको वो सच स्वीकारना पड़ रहा है जिसके बारे में राहुल गांधी जी ने आगाह किया था। उन्होंने कहा था मार्च के महीने में कि बहुत तकलीफ आने वाली है, ईंधन की कमी होने वाली है, लेकिन मोदी जी ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने यह भी कहा था तैयारी करने का वक्त अब है, लेकिन मोदी जी ने सब कुछ अनसुना किया था। और यही नहीं, हिपोक्रेसी की सीमा तो यह है कि पेट्रोल डीजल जनता कम खर्च करे, लेकिन मोदी जी का लंबा काफिला पेट्रोल डीजल बर्बाद करता हुआ निकलेगा, रोड शो करेगा। आपसे कहते हैं विदेशी यात्रा मत कीजिए, लेकिन वो यूरोप की यात्रा पर 5 दिन के लिए जा रहे हैं। बड़ी गर्मी है देश में। 12 साल बाद आज देश को इस मुहाने पर ले आए हैं कि ये नसीहत देनी पड़ रही कि क्या खाइए क्या मत खाइए, क्या कीजिए क्या मत कीजिए, कहां जाइए क्या खरीदिए क्या मत खरीदिए। मोदी जी, आप तो देखिए ऐसे अच्छे दिन ले आए हैं जिसने देश को बर्बाद कर दिया है, और आपका क्या, आप तो झोला उठाकर चल देंगे, लेकिन देश को बर्बाद करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और एक असलियत यह भी है कि आप सब ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है। आप देश की एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित ही नहीं कर पाए, और आज देश को इस मुहाने पर लेकर आ गए कि आपको बताना पड़ रहा है ये करो ये ना करो, ऐसा करो वैसा करो। असलियत यह है कि आप एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं, आपके बस की बात नहीं है। अगर मार्च में भी आपने राहुल गांधी जी की बात सुन ली होती तो आज देश इस मुहाने पर आकर खड़ा ना होता। धिक्कार है आप। और चलते चलते ये भी जान लीजिए कि पूरे देश से ईंधन की बचत की अपील करने वाले, देश की जनता को उपदेश देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही 5 देशों की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। उनके विदेश प्रवास का कार्यक्रम विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री अपने इस प्रवास में संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जाने वाले हैं, और उनकी इस विदेश यात्रा पर कितना खर्च होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से सारा त्याग चाहते हैं। सारी बचत, सारी किफायत जनता के सिर मढ़ रहे हैं, लेकिन अब तक उन्होंने सरकारी खर्चों में कटौती का किसी तरह का कोई संकेत नहीं दिया है। उनके रोड शो, उनकी यात्राएं, उनके प्रदर्शन, उनकी सभाएं लगातार चल रही हैं। सरकारी खर्च में किसी भी राज्य से, किसी भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य से कटौती की कोई सूचना अब तक नहीं मिली है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 1 हफ्ते पहले ही कई तरह की सरकारी कटौतियों का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन भारत में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौज कर रहे हैं, देश भर में उड़ान भर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, लेकिन जनता से चाहते हैं कि वो अपनी कार की बजाय मेट्रो में चले, कार पूलिंग करे, दूसरों के साथ लिफ्ट मांगकर अपने दफ्तर जाने की जहमत उठाए। लेकिन प्रधानमंत्री खुद एक भी तरह से, किसी भी तरह से खर्च में कटौती करने को तैयार नहीं है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।